नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। स्कूली बच्चों के दिवाली पर महंगाई की बड़ी मार। महंगाई से लड़खड़ाती मध्याह्न भोजन योजना को आए कष्ट। महंगाई की मार जहां पूरा देश झेल रहा है, वहीं इसकी जड़ से कोई अछूता नहीं है। रोजमर्रा की इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज आसमान छू रही। जहाँ एक और आम इंसान का अपना खर्च चला पाना इस महंगाई के दौर में मुश्किल हो रहा है, तो वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर भी महंगाई की मार का असर दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं मध्याह्न भोजन योजना की, जहां सरकार द्वारा जूनियर और प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को दोपहर के भोजन को उपलब्ध कराने के लिए सरकार काम कर रही है, तो वहीं स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील की रसोई महंगाई के चलते खाली होती जा रही। लेकिन सरकार के सख्त आदेश पर बच्चों की थाली में पौष्टिक आहारों से कोई भी समझौता न करने की बात कही जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी महंगाई में जहां खाद्य पदार्थ जमीन से आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जा रहे हैं, वही बच्चों को पौष्टिक आहार दे पाना शिक्षकों के लिए और स्कूल प्रशासन के लिए एक मुसीबत बन गया है। कहीं बच्चों की थाली से पौष्टिक आहार कम होते जा रहे, तो कुछ जगह पर बच्चों को पौष्टिक आहार पहुंचाने के लिए शिक्षक अपनी जेबें खुद ढीली कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजेश सिंह है। राजेश जी, ये बताइए कि महंगाई अपने चरम पर है और ऐसी कंडीशन में बच्चों के जो निवाले हैं उस पे भी लाले पड़ रहे हैं, तो किस तरीके से मिड डे मील संचालित किया? मिड डे मील संचालन वर्तमान समय में बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है और महंगाई का असर समस्त खाद्य पदार्थों और लागत पर पड़ा है और इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं इसका जो अतिरिक्त व्यय है वो हम सबकी जेब पर भी पड़ रहा है और आने वाले समय में भी महंगाई इसी तरह रहती है। कन्वर्जन कास्ट बढ़ाना नितांत ही आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में बड़ा असंभव होगा कि ये जो मिड डे मील की सुविधा है पूरे देश में चल रही है और ये सुविधा कहीं न कहीं आगे जा कर के चुनौती ले लेगी। इसलिए मेरी सरकार से अपेक्षा है कि या तो महंगाई दर कम करें अथवा जो मिड डे मील की कन्वर्जन कास्ट है उसे बढ़ाने की कृपा करें। अभी हम लोगों को कन्वर्जन कॉस्ट मिली हुई है, उसमें प्रैक्टिकली बच्चों को उनकी प्लेट्स में वो क्वालिटी ऑफ फूड लाना मतलब जस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि चावल दाल या सिर्फ सब्जियों की बात करें जिसमें हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि दाल और सब्जियां बहुत उसमें एम्पल मात्रा में होनी चाहिए, लेकिन उसमें टमाटर ही अगर एग्जांपल लें तो 120 रुपये किलो है और इतने बच्चे ऑलमोस्ट 300 एक एनरोल्ड हैं, जिसमें 250 सवा 200 तो मिनिमम आ ही जाते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल हो पाता है कि उस कन्वर्जन कॉस्ट में हम बच्चों को वो क्वालिटी ऑफ फूड अवेलेबल करा पाएँ। तो उससे कभी कभी या कई बार ऐसा होता है कि हमारे टीचर्स के अपने पर्सनल पॉकेट से भी उनको देना पड़ता है, क्योंकि हमें वो क्वालिटी तो मेंटेन करनी ही करनी है एनीहाउ, क्योंकि बच्चों के खाने के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। मैं जफ़र अख्तर, प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय भदेसा, राज्य पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक। MDM का अब नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। पूर्व में निर्धारित धनराशि के अनुसार जूनियर की 7 रुपये 45 पैसे और प्राइमरी की 4 रुपये कुछ पैसे थी, जिसमें उस समय 650 रुपये में सिलेंडर और 80-85 रुपये में तेल, 80 रुपये में दाल और तमाम तरह के सब्जियां सस्ती हुआ करती थी। लॉकडाउन के पश्चात ये सभी चीज़ें महंगी हो गई हैं। सिलेंडर 950 रुपये में मिल रहा है और अरहर की दाल 120 और 30 में पहुंच गई, तेल 230 रुपये में पहुंच गया और टमाटर 60 रुपये 70 रुपये में, प्याज ऐसे ही 50 रुपये में मिल रही है। ये इतने पैसे में बच्चों तक पोषण और आहार पहुंचाना बहुत ही समस्या प्रधान कहानी हो रहा है और जो भी हम लोग को शासन से निर्देश होते हैं उसके अनुसार हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम गुणवत्ता परक बच्चों को
मिड डे मील उपलब्ध कराएं और हम लोग का प्रयास रहता है कि हम मिड डे मील उपलब्ध कराएं, पोषण युक्त हो। और जो भी सब हम अपनी तरह तमाम शिक्षकों को भी बात कहना चाहते हैं कि हर शिक्षक ये चाह रहा है कि हम पोषण युक्त बच्चों को भोजन उपलब्ध कराएं, लेकिन जो धनराशि वर्तमान समय में उपलब्ध कराई जा रही है उसमें बच्चों पे पोषण युक्त थाली पहुंचाना असंभव हो रहा है। और सर ये बताइए कि महंगाई पूरे देश में लगातार बढ़ती जा रही है, इसका क्या असर मिड डे मील या मध्याह्न भोजन पर पड़ रहा है? नहीं, मिड डे मील मध्याह्न भोजन में इसका असर नहीं पड़ रहा है। सरकार हमारी पर्याप्त मात्रा में कन्वर्जन मनी, गेहूं, चावल और फल के लिए भी अतिरिक्त पैसा देती है बच्चों का। इससे मेरे हिसाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7 रुपये 45 पैसे प्रति बच्चा जूनियर के हिसाब से कन्वर्जन मनी मिलती है और 4 रुपये 97 पैसा प्रति बच्चा प्राइमरी के हिसाब से कन्वर्जन मनी मिलती है। इसके अलावा प्रति बच्चा 4 रुपये फल के लिए अतिरिक्त पैसा मिलता है। गेहूं चावल हम अलग से देते हैं। तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि अभी असर पड़ रहा है, क्योंकि सरकार हमारा पर्याप्त ध्यान दे रही है बच्चों पर और मिड डे मील पर भी सरकार पर्याप्त ध्यान दे रही है। इससे अभी असर पड़ता दिखाई नहीं। बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।